गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, विलेन। तो आज का हमारा चैप्टर है विलेन। विलेन यानी कि सॉल्यूशन। देखो अब विलेन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ पूरे मन लगा करके इस चैप्टर को पढ़िए। ये चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी, बशर्ते आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम विलेन शुरू कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है विलेन के लिए तैयार हो जाइए, विलेन पढ़ने के लिए। और जैसे जैसे विलेन के टॉपिक आपको पढ़ाए जाएं, आप क्या करें कि उस नोट्स बनाते चलें, उसका नोट्स बनाते चलें, जिससे कि दोबारा आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे जो हम कह रहे हैं आप उसे करेंगे जरूर। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर विलेन का जो ये चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। हम देखते हैं अब विलेन में। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहा जाता है। हमने क्या कहा? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर, मिश्रण कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार का होता है। देखने वाली बात है, मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी मिश्रण। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो आप समझ रहे हैं कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हो गया कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो समान रहता है।
ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण कहते हैं। और दूसरा, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब है कि संगठन क्या होगा? प्रत्येक भाग का समान होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया कि प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने बताया क्या आपको? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक ना? दो या दो से अधिक पदार्थ को, जैसे मान लो हमने सोडियम क्लोराइड और जल को मिलाया, सोडियम क्लोराइड और शुगर और उसके साथ जल, तीनों को मिलाया। ठीक ना? तो इस तरीके से जो नमूना तैयार हुआ उसका नाम होता है मिश्रण। उसे बोलते हैं हम लोग मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण में जो उसके संगठन होते हैं उसके आधार पर उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसलिए हमने कहा कि मिश्रण कितने प्रकार का है? मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मेरे बार बार रिवाइज करने का मतलब है कि सुन करके ही आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलयन। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि विलयन में क्या होता है? जो हमारा विलयन के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, जिसे हम विलेय और विलायक कहते हैं, इसमें प्रायः जो हमारा विलायक होता है वो द्रव अवस्था में होता है। विलायक हमारा किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, प्रायः, ऐसा नहीं कि हमेशा, ऑलवेज नहीं, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब देखेंगे समांगी मिश्रण। देखते हैं आगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक, आपने देखा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। जैसे कि अगर हम शुगर और पानी को मिला देते हैं तो जो समांगी मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं, क्योंकि शुगर पानी में पूरी तरह से क्या होती है? घुल जाती है।
और जब शुगर और पानी के घोल को हम चाहे ऊपर से टेस्ट करें या बीच से लेकर के टेस्ट करें या फिर नीचे से टेस्ट करें, तो उसका जो टेस्ट होगा वो हर जगह से एक जैसा ही मिलेगा। इसका मतलब है कि उसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा है हर जगह, इसीलिए उसके हर जगह उसके प्रत्येक भाग से जो हमने टेस्ट लिया है उसका टेस्ट जो है एक जैसा। यही कारण है कि उसके प्रत्येक भाग का संगठन समान है। इसलिए कहा जा रहा है कि विलेन के प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान होता है। ठीक है। अब बात हम करते हैं विलेय और विलायक की। विलेन के दो घटक होते हैं। पहला है विलेय, सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा है विलायक, सॉल्वेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। विलेय, दूसरा है विलायक। अब हम विलेय और विलायक की चर्चा करेंगे। विलेय एवं विलायक। विलेय और विलायक की बात करते हैं। समांगी मिश्रण का वह अवयव, वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। समांगी मिश्रण मानी कि विलेन, समांगी मिश्रण यानी कि विलेन का वह अवयव यानी कि घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय, क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड प्लस जल को लेते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस जल। अब सोडियम क्लोराइड और प्लस जल, जब इन दोनों से समांगी मिश्रण बना होगा तो उसमें जल अधिक मात्रा में होगा और सोडियम क्लोराइड कम मात्रा में होगा। तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा? विलेय होगा। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? विलेय।
जल यहाँ पर क्या होगा? विलय। ठीक है। तो विलयन के जो अवयव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं लोग? विलेय या विलाय। समांगी मिश्रण यानी कि विलयन का वह घटक यानी कि वह अवयव जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलाय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने सोडियम क्लोराइड और जल का समांगी मिश्रण लिया, जल का मिश्रण लिया है। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम क्लोराइड और जल के मिश्रण में जल की मात्रा अधिक होगी तो हम जल को विलायक कहेंगे, और सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होगी तो सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं विलयन में हम समांगी मिश्रण यानी कि विलयन में विलेय तथा विलायक के मात्रात्मक अनुपात के अनुसार, विलेय तथा विलायक के अनुपात के अनुसार विलयन को दो भागों में बांटा गया है। माने विलयन दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है सांद्र विलयन और दूसरा होता है तनु विलयन। ठीक है। तो हम देखेंगे विलयन के प्रकार। विलयन में विलेय एवं विलायक की मात्रा के अनुसार या मात्रात्मक अनुपात, मात्रात्मक अनुपात के अनुसार दोस्तों विलयन दो प्रकार का है। विलयन दो प्रकार का है। फर्स्ट तनु विलयन, और दूसरा सांद्र विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन। तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन यानी कि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। विलयन में विलेय एवं विलायक की मात्रात्मक अनुपात के अनुसार विलयन दो प्रकार का होता है। विलयन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। विलयन दो प्रकार का होता है, तनु विलयन, सांद्र विलयन। अब हम एक एक करके देखेंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन को। ठीक है। उस विलयन देखो बच्चों, तनु विलयन उस विलयन को जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, उस विलयन को जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है।
फिर से देखिए, टन विलेन उस विलेन को जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है टन विलेन कहते हैं। उस विलेन को जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलेन कहते हैं। जैसे सपोज करिए इसमें हमने क्या किया है, यहां पे हमने 50 ग्राम जल लिया और इसमें 5 ग्राम हमने NaCl डाला और एक दूसरे बीकर में हमने क्या किया कि 50 ग्राम जल लिया देखिए, समझने के लिए देखते हैं। हमने एक बीकर में क्या लिया, 50 ग्राम जल लिया और इसमें क्या किया कि 5 ग्राम हमने इसमें NaCl डाला। एक दूसरे बीकर में क्या किया कि हमने यहाँ पे इसमें भी 50 ग्राम जल लिया और इसमें 10 ग्राम NaCl डाला। आप देख रहे हैं इन दोनों नमूनों में इसमें कितना NaCl घुला है, 5 ग्राम। जल 50 ग्राम इसमें है, इसमें कितना NaCl घुला है, 10 ग्राम और इसमें जल इसमें 50 ग्राम। तो जाहिर सी बात है कौन गाढ़ा ज्यादा होगा, तो गाढ़ा ज्यादा होगा ये दूसरा वाला। तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसे बोलेंगे सांद्र। क्या बोलेंगे, सांद्र। ये सांद्र विलेन, ये सांद्र विलेन। ये कम गाढ़ा होगा इसकी तुलना में, तो ये है टन विलेन। ये है टन विलेन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और यहां तक आप लोग बढ़िया से तैयार रखिए। फिर इस चैप्टर के जो और टॉपिक हैं उन्हें हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे।